कि यहाँ पर अकादमिक आतंकवाद स्थापित है। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज कार्य न सका। इस दुर्योधन से भी गया गुजरा दुर्योधन। नमस्कार, द बिहार विंग देख रहे हैं आप। मेरा नाम कल्याण स्वरूप है। हम अभी पंडित उगम पांडे महाविद्यालय के पास है और मेरे ठीक पीछे देखिए धरने पे बैठे हुए कुछ लोग हैं। हम इनसे आपकी बात कराते हैं और ये धरने पे क्यों है, इस पूरे मामले को भी समझने की कोशिश करते हैं। हम संघ के प्रोफेसर एसोसिएशन और नॉन टीचिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं जी। डॉक्टर NK पाठक हमारा नाम है जी। हमारे प्रिंसिपल और इस कॉलेज के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल का नाम डॉक्टर करमात्मा पांडे, सेक्रेटरी का नाम किशोर पांडे है। ये दोनों मिल के एक टीम बनाए हुए हैं। इसमें बोल रहे हैं एक टीम बनाए हैं, उस टीम का नाम लूट टीम है। ये लोग क्या करते हैं, कॉलेज की सालाना आमदनी 3 करोड़ है। इस 3 करोड़ का 70% सरकारी आदेश है कि शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच वेतन मद में बंटना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं बांटा गया है। जबकि आदेश माननीय उच्च न्यायालय का 19 में आ चुका है। 19 से लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस दिए हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई न विश्वविद्यालय स्तर से होती है न सेक्रेटरी के स्तर से होती है। हम सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी इस घोर महंगाई में भूखों मर रहे हैं। अच्छा, तो आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों से आपको वेतन के नाम पे 1 पैसा नहीं मिला है? हाँ, वेतन के मद में मिलता है। 2 तरह का वेतन यहाँ मिलता है जी। एक सरकारी वेतन मिलता है जो अनुदान कहलाता है। सरकार लेट से अनुदान देती है, उसमें 3 लाख 4 लाख प्रोफेसरों को मिलता है। प्रिंसिपल जितने प्रोफेसर को मिलता है उसके 2.5 गुना ज़्यादा ले लेते हैं। अगर 4 लाख प्रोफेसर को मिलता है तो भ्रष्टाचारी प्रिंसिपल 10 लाख अपने लेते हैं, जबकि प्रिंसिपल नहीं है, प्रभारी हैं, और प्रभारी को 2000 महीना शिक्षकों से ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन 2.5 गुना ज़्यादा वेतन ले लेते हैं। यह भी भ्रष्टाचार है, इसके भी विरोध में हम लोग हैं। वेतन मद में हम लोगों को सरकारी अनुदान के अलावे जो आंतरिक स्रोत से वेतन मिलना चाहिए 3 करोड़, उसका 70 करोड़ 2,10,000 होता है। अगर वह वेतन दे दिया जाए तो हम लोग अभी जो हमारे प्यून भाई हैं उनको 7,000 मिलता है, किरानी को 8,000 मिलता है, प्रोफेसरों की इस घोर महंगाई में मात्र 9,000 मिलता है। अगर केवल उस आदेश को लागू कर दिया जाए तो हम लोग फिर खुशहाल हो सकता है, 18-20 हज़ार मिल सकता है, लेकिन यह व्यवस्था जब सैलरी नहीं मिलती है, परिवार है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम कितने गुने बढ़े हैं, सिलेंडर के दाम, वैसे में कैसे घर चलाना हो पाता है? अब जी इसके विषय में जी आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दरिद्र और फटहाल अपनी ज़िंदगी कैसे जीता है। यह बड़ी कारुणिक कहानी है जो 2 मिनटों में नहीं कहा जा सकता। हमारे बच्चे दवा के अभाव में मर जाते हैं। कई स्टाफ हैं हमारे ऐसे जिनके पिता को कफन उनके चाचा ने खरीद करके दिए, तब उनका दफन हुआ। इतना भी सामर्थ्य नहीं रख पाए, तो वही समझ जाइए कि कैसे कर्मचारी विधिवत नियुक्त हैं, उनकी नियुक्ति में कहीं से खोट नहीं है, लेकिन हमारे प्राचार्य फर्जी हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा प्राचार्य की नियुक्ति होती है उस प्रक्रिया के तहत विश्वविद्यालय से उनको पत्र नहीं प्राप्त है, क्योंकि उस प्रक्रिया का निर्वाह ही नहीं किया गया है। वो भी सामान्य शिक्षक की तरह ही हैं, लेकिन अपने को स्वयं भू प्राचार्य घोषित करके वो प्राचार्य बन गए हैं और वो अपने को रीडर रैंक का वेतन लेते हैं, जो कि एफिलिएटेड यूनिट में वित्त रहित संस्था में प्रमोशन या टर्नओवर है सालिना, और उसके बाद भी बहुत सारे खर्च हैं। रात दिन फाइल निकलवाया जाता है, अगर जांच हो तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। भवन के नाम पर कितना पैसा निकला,
भवन का वैल्यूएशन करवा लीजिए कि कितने रुपये का भवन है। इससे 5 गुना अगर भवन नहीं मिल जाए तो हम अपने डिमांड को गलत मान करके वापस लेंगे अपने। यहाँ हम लोग अगर मुखर होते हैं तो कहता है कि फलानी जाति से कॉलेज को बचा लो, उसके बाद वह तीर फेल करता है तो कहता है कि शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को लड़ाता है। लेकिन सभी भ्रम भ्रांति से ऊपर उठकर आज हम लोग यहाँ आए हैं, इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जिस महाविद्यालय का ईंट हम लोगों ने ढोया, गारे ढोए और इसको घाम में खड़ा होकर, धूप में खड़ा होकर के हम लोग ने बनवाए, उसके गेट पर दरी बिछा करके हम लोग बैठे हैं। नाम मनोरंजन मणि त्रिपाठी है। मैम, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। प्रोफेसर डॉक्टर रंभा सिंह, और मैं हिंदी की विभागाध्यक्ष हूँ। जी, हिंदी की आप विभागाध्यक्ष हैं। हाँ। आप कब से इस महाविद्यालय में हैं? 84 से 84 से हैं। हाँ। अच्छा, 84 से आप हैं, और कब से आप इन तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं? हम लोग 90 के बाद से इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम लोग का बनाया हुआ एक कॉलेज है, बिना पैसे का हम लोग काम किए हैं 10 साल तक जी। अपना बने सब चीज परिश्रम लगाकर, और आज की दुर्गति देखिए। प्रिंसिपल का डर, भय, आतंक, वो समझते हैं कि सबसे ऊपर हम ही हैं, और जंगल राज बना दिए थे। और एक बात बताइए आप, जब शिक्षक या प्रोफेसर जब वो आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं रहेगा तो उसका पेट भूखा रहेगा तो क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ाएगा। इतने 84 से आप इसमें काम कर रही हैं, कैसे खुद को मनाती हैं, फिर संभालती हैं और फिर से स्कूल या कॉलेज आ जाती हैं? मैं पहले शुरू में नहीं आना चाहती थी प्राइवेट, लेकिन मेरे पति यहीं थे और मेरा घर है। मेरे पिताजी बहुत बड़े मैंने हिंदी के विद्वान थे, MS कॉलेज में रमाश्री प्रसाद सिंह। उन लोगों ने कहा, उस समय RN पांडे थे, कॉलेज नया नया खुला था, उन लोगों ने मुझे बुलाया। उस समय बहुत बच्चे थे, बहुत ज़्यादा, एक दिन में 5-6 क्लास करना पड़ता था हम लोगों को, और सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। लेकिन सब परिश्रम के बावजूद आज की दुर्गति देखिए, आज की स्थिति देखिए। हम लोग माने पल पल बढ़ते हैं, और हमारे प्राचार्य इस बात को एकदम नहीं समझते हैं। उनका है बस कि टीचर भले भूखा मरे, उनका पेट भरा रहे। इतनी माने हम लोग मजबूर होकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं कि हमारी मांग पूरी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे। मैं डॉक्टर विनोद तिवारी, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, पंडित उगम पांडे महाविद्यालय। जी, देखिए 40 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं। हमारी इस महाविद्यालय में सेवा देते हुए 37 वर्ष हो गए, और घर के जमीन बेच करके यहाँ अनुदान हम लोग डोनेशन। जब ये सारी चीज़ें आप लोग को वेतन नहीं मिल रहा था, हाँ, या अभी नहीं मिल रहा है, तो जब आप अपने जिनका नाम ले रहे हैं आप, कर्मात्मा पांडे जी, उनके पास आप लोग हैं, तो उनकी तरफ से क्या कहा जाता था? देखिए, कर्मात्मा पांडे जी आकाश से नहीं टपके हैं, हमारे बीच के हैं। उन्होंने भी इसी व्यवस्था से, जिस तरह से हम आए हैं, हमारी नियुक्ति उनके समय में हुई है। हम 11 शिक्षक एक साथ 85 में बहाल हुए। हम अपने विभाग में अध्यक्ष रूप में बहाल हुए, और वो अपने विभाग में नंबर 2 आदमी थे। दूसरे पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन 60 गांठ, ताकि मैनेजमेंट जो है ना, जो जितना ही जो है 60 गांठ करके चलता है, वही व्यवस्था के करीब में हो। 30 करोड़ों में सलीना जो है 5 करोड़ की आमदनी, 4 करोड़ की आमदनी इस महाविद्यालय की है, और उस रुपये का जो है बंदर बांट किए जाते हैं विज्ञापन में और किस चीज़ में, झूठ मूठ के जो है ये करके जो आदेश होता है, और कहा जाता है कि हमारे वेतन बढ़ाइए, तो लगता है कि बधुआ मजदूर हम हैं। और जब प्रशासन के पास जाते हैं, व्यवस्था के पास, तो वहाँ से लगता है कि जोर जबरदस्ती से किस तरह से दुर्व्यवहार किए जाते हैं कि हम लोगों ने। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र है, मैं इस महाविद्यालय के गणित विभाग का अध्यक्ष हूँ। धरना का कार्यक्रम इसलिए हुआ कि पिछले अप्रैल 2021 से हम लोगों ने व्यवस्था से यह मांग की थी कि बिहार सरकार का जो आदेश आया है कि महाविद्यालय की आंतरिक स्रोत से उपलब्ध राशि का 70% वेतन के मद में देना है, हम लोगों ने यही डिमांड किया। लेकिन व्यवस्था ने हमारी बात नहीं सुनी। समय समय पर हमने इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया, सब कुछ दिया। इसके लिए हम लोगों ने कुलपति महोदय को भी लिखा,
लेकिन बिहार विश्वविद्यालय की ओर से भी कोई संज्ञान मन नहीं लिया गया और यहाँ व्यवस्था हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हमने कल यानी 27 तारीख तक भी 27 फरवरी तक भी अपने प्राचार्य से कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि यह मामला समाप्त हो जाए और लोगों को सरकारी आदेश के अनुकूल पैसा आप दीजिए, लेकिन इस बात को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। अंततः हमें धरना पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। नंबर 1 हमारी एक मांग है जो सारगर्भित मांग है। हम यह चाहते हैं कि बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश का पालन किया जाए और हमें 70% राशि को जो देने की बात सरकार कर रही है, महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत से जो राशि उपलब्ध है उसके 70% का भुगतान वेतन के मद में किया जाए। ये सुन करके आपको आश्चर्य होगा, 9,000 रुपया यहाँ के शिक्षकों को दिया जाता है। ध्यान रहे, हमारे सारे शिक्षक सैंक्शनड हैं, पोस्ट इनका कंकर्ड है, ये वास्तविक रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बहाल हैं और उनके साथ व्यवस्था का व्यवहार ऐसा है कि यहाँ पर अकादमिक आतंकवाद स्थापित है, एकेडमिक टेररिज्म। इसलिए हम लोगों को सरकार की ओर से जो राशि आती है उस अनुदान के लिए भी प्रिंसिपल का अजूबा फार्मूला है। ये अपने फार्मूला को लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं, यहाँ सरकारी आदेश का पालन नहीं होगा, जो हम चाहेंगे वो होगा। लुई 16वां के समान इट इज लव एंड ऑर्डर बिकॉज आई विजिट, he said earlier, very earlier in 1789, and that history repeats here, and we are beyond that very statement, and this dharna is due to that mental bankruptcy order. ये एक तरह से कह रहे हैं कि तुगलकी फरमान। यस, मोहम्मद बिन तुगलक के समान जो ये सोचें वो ठीक है, जो हम सोचें वो गलत है। हम लोगों ने कल तक कहा दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज कार्य न सका। इस दुर्योधन से भी गया गुजरा दुर्योधन जो कहा जाए वो यहाँ का प्रिंसिपल है, आतंकवादी भयंकर डर। भ्रष्टाचार का ये इतना हद है कि यह प्रिंसिपल एक बेंच डेस्क को 5 बेर कागज में खरीदता है, एक कुर्सी को 5 बेर खरीदता है, अलमीरा को, फर्नीचर को, कि ये सब पर बिल्डिंग के नाम पर ये लूट मचा के रख दिया है। और सालाना आमदनी जो 3 करोड़ रुपया है उसको बंदरबाट करके और हम लोगों को यह भूखे मार रहा है और अपने मालामाल हो रहा है। इसका कम से कम शहर में 5 जगह ज़मीन अभी के डेट में हो चुका है और दिल्ली में कहाँ कहाँ इसका फ्लैट है। यह सारे महाविद्यालय की कमाई और हम लोग को जो है सो ये भूखे मार रहा है। ऐसा भ्रष्ट प्रिंसिपल को कि जांच विजिलेंस के द्वारा करा के और इस पर जो है सो कार्रवाई किया जाए।